जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात पाइसेस लग्न के व्यक्ति हैं, उनका सितंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो D1 कुंडली बन के आती है, जिसको लग्न चार्ट या असेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। 1 सितंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया है, और सितंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो इस प्रकार हैं कि 6 सितंबर को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ट्रांजिट में चेंज होगा उनका। तो 6 सितंबर को मंगल आपके छठे भाव से निकल करके 7वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 6 सितंबर को ही शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र आपके 7वें भाव से निकल करके 8वें भाव पे गोचर करेंगे। फिर 15 सितंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही मकर राशि में प्रवेश करेंगे और शनि को ज्वाइन करेंगे। तो गुरु अभी 12वें भाव पे आपके गोचर कर रहे हैं और 15 तारीख को 11वें भाव पे गोचर करेंगे शनि महाराज के साथ। फिर 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो 17 तारीख को सूर्य यहां से निकल करके आपके सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। फिर 22 सितंबर को बुध तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो 22 सितंबर को बुध यहां से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब कोई ग्रह अपना ट्रांजिट में परिवर्तन करता है, गोचरीय परिवर्तन करता है, तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। यदि आपके ओरिजिनल जो बर्थ चार्ट है, नटल चार्ट है, उसमें कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और गोचर उसको टैली कर देता है और सर्वाष्टक बिंदु में ज्यादा पॉइंट मिले हुए होते हैं, तो रिजल्ट फलित हो जाता है। तो क्या क्या संभावित रिजल्ट हो सकते हैं जो गोचरीय परिवर्तन है सितंबर में, उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करते हैं। 6 सितंबर को मंगल आपका छठे भाव से निकल करके 7वें भाव पे गोचर करेंगे। मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे, अर्थात अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे, और मंगल की सप्तम भाव में स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो मंगल का थोड़ा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। तो मंगल के यहां आने से क्या होगा कि जब तक गुरु महाराज वक्री अवस्था में 11वें भाव पे नहीं आ जाते, अर्थात 14 सितंबर तक आपका जो फैमिली लाइफ, आपका जो आपका मैरिटल लाइफ है, उसमें थोड़ी परेशानी बनी रहेगी। और 15 सितंबर को जब गुरु यहाँ ज्वाइन कर जाएंगे, शनि महाराज को 11वें भाव में आ जाएंगे, तो आपका नवी दृष्टि से 7, 8, 9 आपके सप्तम भाव पे ब्लेसिंग डालेंगे। तो फिर 15 सितंबर के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पारिवारिक जो मैरिटल लाइफ है, आपका मैरिटल लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, वो बहुत तालमेल वाला हो जाएगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, सारी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले पहले 14 सितंबर तक थोड़ी इस मामले में परेशानी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा 1 सितंबर को आपके चौथे भाव पे गोचर करेंगे। तो जो प्रेम संबंध वाले लोग हैं, लव बर्ड्स हैं, उनका भी जब तक गुरु 11वें भाव पे नहीं आ जाते तब तक तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, मतभेद रहेगा, मतभेद गहरे होंगे। लेकिन 15 सितंबर से फिर वो ठीक हो जाएगा, अच्छी स्थिति बनने लगेगी, अंडरस्टैंडिंग में बहुत, तालमेल में बहुत वृद्धि हो जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी, या कोई जो अपना बिजनेस करते हैं किसी पार्टनरशिप में, या पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं, तो उनको भी परेशानी होगी जब तक गुरु 11वें भाव पे नहीं आ जाते, मतलब 14 सितंबर तक उनको भी परेशानी रहेगी। फिर 6 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो शुक्र यहां से निकल करके सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो जब तक गुरु नहीं आते
11वें भाव पे अर्थात 14 तारीख तक। तो वैवाहिक जीवन में तो थोड़ा दिक्कत रहेगी अंडरस्टैंडिंग में। जो आपका लाइफ पार्टनर है उसका जो आपका लाइफ पार्टनर है उसको कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है जब शुक्र महाराज अष्टम भाव पे गोचर करेंगे, अर्थात 6 सितंबर के बाद। जो जहां जॉब करते होंगे, करियर होगा उनका जिस फील्ड में, वहां से अच्छी इनकम आने के स्रोत बनेंगे। ससुराल से कुछ आपको सहयोग मिल सकता है किसी प्रकार का। यदि ससुराल से मतभेद चल रहा होगा आपका इन लॉज के साथ, तो वो खत्म होगा, अच्छी स्थिति बनेगी। अचानक से आपको कोई धन की भी प्राप्ति हो सकती है। भाई बहनों से आपको कुछ सहयोग मिल सकता है। छोटी मोटी यात्रा के थ्रू आपको धन की प्राप्ति हो सकती है अचानक से। सितंबर को जब गुरु वक्री अवस्था में 11वें भाव पे गोचर करेंगे शनि के साथ, तो बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी फिर 15 सितंबर से सब मामले में, क्योंकि ये आपके लग्नेश है और लाभ भाव पे गोचर करेंगे वक्री अवस्था में, तो बहुत पावरफुल हैं। तो सब तरह से आपको मजबूती देंगे, आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। संतान से कोई आपका मतभेद चल रहा होगा तो वो सुलझ जाएगा। संतान के लिए बढ़िया समय चलेगा, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है सितंबर में, 15 सितंबर के बाद। यदि संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा, तो उसमें बहुत सफलता मिलेगी। यदि आप किसी प्रयास में लगे होंगे, कोई इंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होंगे या कोई एफर्ट लगा रहे होंगे किसी काम के लिए, बहुत दिनों से आपका काम अटका हुआ होगा, तो आपका 15 सितंबर के बाद पूरा होने की स्थिति हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध हो जाएंगे, और भी किसी तरह का मतभेद होगा तो मतभेद सुलझ जाएगा। छोटी मोटी यात्रा के थ्रू आप धन कमा सकते हैं, धन का योग बनेगा। और जो कमीशनिंग के काम में लगे हुए हैं, मतलब जो कमीशन एजेंट हैं या उस तरह के व्यवसाय में हैं, तो उनको धन की अच्छी प्राप्ति हो सकती है। जो किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होंगे, उनको उस क्षेत्र से अनायास धन की प्राप्ति हो सकती है। फिर 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपके 6ठे भाव से निकल करके आपके 7वें भाव पे गोचर करेंगे। तो 7वें भाव में सूर्य की स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है और सूर्य उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये षष्ठेश है और आपके पत्नी भाव में बैठे हुए हैं, तो किसी तरह का स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि है, तो वो जो भी स्वास्थ्य में कमी होगी वो टेम्पररी होगा, वो ठीक हो जाएगा। फिर बुध की स्थिति अच्छी है, वो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो बुध चौथे भाव का अच्छा फल दे रहे होंगे। परिवार के साथ, जो आपका न्यूक्लियर फैमिली है, उसके साथ बहुत बढ़िया संबंध होगा आपका सितंबर महीने में। जब तक बुध 8वें भाव पे नहीं जाते हैं, उससे पहले 22 तारीख तक आपका अपना परिवार के सदस्यों के साथ, जो आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, तो सब सदस्यों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। माता के साथ संबंध बहुत अच्छा होगा, बहुत ही हास्य विनोद का माहौल रहेगा, बहुत ही आपको मानसिक शांति मिलेगी 22 सितंबर तक। उसके बाद 22 तारीख को बुध यहाँ से निकल करके अष्टम भाव पे जाएंगे और शुक्र महाराज को ज्वाइन करेंगे, तो व्यापारी वर्ग के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए अनायास ही इनकम बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्लाइंट बढ़ जाएंगे, काम बढ़ जाएगा। जो भी किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो पार्टनरशिप में, तो उनका भी काम बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कोई पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग होंगे, अर्थात जिनका काम पब्लिक के बीच होता है, तो वहाँ ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। तो बुध के गोचर परिवर्तन से ये सब बातें महसूस होगी। अब जिन डेट्स का आपको ध्यान रखना है सितंबर महीने में,
वो डेट्स हैं 6 तारीख और 7 तारीख। इन दिनों इन 2 डेट्स को जो 50 से ऊपर वर्ग के 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अब मेडिकेशन के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू ये 2 दिनों का विशेष ध्यान रखें, और ध्यान रखेंगे तो कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। 10 और 11 तारीख को आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकता है, निगेटिव समाचार मिल सकता है जिससे मन दुखी हो। तो यदि ऐसा होता है तो आप 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ, वो कर लीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, या किसी शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, तो आपको शिव जी आपकी पीड़ा हर लेंगे। 18 और 19 तारीख को आपको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ महसूस हो सकता है। आप यदि आत्मशुद्धि, आत्मनिरीक्षण का प्रयास कर रहे हैं तो ये 2 डेट्स को विशेष प्रयास कीजिए, विशेष सफलता मिलेगी। बाहर से कोई संबंध बन सकता है, विशेष खर्चे के योग हो सकते हैं, बजट असंतुलित हो, बजट बिगड़ सकता है। तो ये 2 डेट्स का ध्यान रखिए, खर्चे को नियंत्रण में रखिए। धन की दृष्टि से जो डेट्स महत्वपूर्ण है सितंबर माह में, वो है 6 तारीख, 7 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, फिर 24 तारीख और 25 तारीख। इन डेट्स को आप धन की विशेष व्यवस्था कर सकते हैं। जिनको धन की विशेष जरूरत है, जिन व्यापारी वर्ग को, वो इन डेट्स को प्रयास करें तो विशेष सफलता मिलेगी धन को अरेंज करने में। इन दिनों धन का मार्केट में अच्छा फ्लो होगा। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो कोई इंसेंटिव के थ्रू, कोई असाइनमेंट के थ्रू, कोई ओवरटाइम के थ्रू, कोई प्रमोशन के थ्रू उनको धन कमाने का योग बन सकता है। विशेष प्रयास करें। मैं कुंदन शर्मा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपकी जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।